हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग कर्क रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में अधिक है, किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है, और यह भी देखेंगे कि वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार भारत में काटती है। इन सभी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो कर्क रेखा हमारी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा हमारी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा हमारी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा हमारी 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पे गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये त्रिपुरा, मिजोरम, कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये लगभग भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने? लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जो उत्तरी भाग को क्या बोला जाता है? उत्तरी भाग को बोल दिया जाता है। उत्तरी भाग की जो जलवायु है, ये कर्क रेखा से उत्तरी भाग में, तो उसे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु बोला जाता है। नीचे वाले भाग में जो जलवायु पाया जाता है उसे उष्ण कटिबंधीय जलवायु बोला जाता है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु बोला जाता है। क्या पढ़ा है हम? कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। याद लग रहा है कि यहाँ पर कर रहे हैं कर्क रेखा। देखिए, नाम लिख दे रहे हैं, उसके बाद फिर बताएंगे हम। ये आपका क्या है? गुजरात। क्या है ये? गुजरात। ठीक। और ये आपका क्या है? राजस्थान। राजस्थान। ये आपका मध्य प्रदेश, जिसे हम एमपी कहते हैं, यानी मध्य प्रदेश। ये आपका है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और ये आपका है झारखंड। झारखंड। ये आपका है पश्चिम बंगाल। बंगाल। और ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा। और ये आपका मिजोरम। मिजोरम। कितने राज्य हो गए? 8 राज्य। पहला गुजरात, दूसरा पश्चिम से पूर्व की ओर देख रहे हैं राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6वां पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा, 8वां मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा के उत्तर में जो जलवायु पाया जाता है उसे हम उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। कर्क रेखा के ऊपर वाले भाग में जो भी जलवायु पाया जाएगा उसे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। लिख दे रहे हैं, थ्योरी में चलो लिखवा देंगे। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। और देख लीजिए, सबसे अधिक जो कर्क रेखा की लंबाई है यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश से। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सबसे अधिक लंबाई कहाँ है कर्क रेखा की? मध्य प्रदेश में। यह प्रश्न पूछता है कि कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है, तो मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम जो लंबाई है राजस्थान में है। सबसे कम यहाँ पर लंबाई है,
सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। सबसे कम लंबाई ये वाला, सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। और एक बात और यहाँ बता देना है आप लोगों को कि एक प्रश्न ये भी पूछता है कभी कि जो झारखंड की राजधानी रांची है ना, ये इसी कर्क रेखा पे स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची इसी कर्क रेखा पे स्थित है। तो पूछ देता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, तो वो है झारखंड की राजधानी रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है इस प्रकार का कि वो कौन सी नदी है, वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत में वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है माही नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है। ये माही नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है, माही नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, यहाँ से निकलती है और ये 2 बार काटती है। किसे? ये 2 बार कर्क रेखा को काट करके या जा करके वहां अरब सागर में गिर जाती है। तो वो कौन सी नदी है? माही नदी है। अब इसके बारे में हम थ्योरेटिकल आप लोगों को लिखा देते हैं। और ये कर्क रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से, 23.5 अंश लगभग उत्तरी अक्षांश, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब इनके बारे में हम थ्योरेटिकल दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। 8 राज्यों से होकर गुजरती है और 8 राज्यों में भी मुख्य रूप से कहां से गुजरती है वो भी मैं बता दे रहा हूं। पहला देखिए गुजरात में भी मुख्य रूप से कहां से गुजरती है? जसदन से होकर गुजरती है। दूसरा का है राजस्थान में भी मुख्य रूप से कहां से गुजरती है? कालिंजर से होकर गुजरती है। फिर आता है मध्य प्रदेश। एमपी में भी मुख्य रूप से शाजापुर से होकर गुजरती है, शाजापुर से गुजरती है। फिर आता है आपका छत्तीसगढ़। 4 नंबर पे क्या है? छत्तीसगढ़ के सोनहट से गुजरती है, सोनहट। फिर उसके बाद आता है 5 नंबर पे झारखंड में भी यह गुजरती है लोहारदगा से गुजरती है। 6वां नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल में भी यह मुख्य रूप से कहां से गुजरती है? कृष्णानगर से। फिर आता है आपका 7 नंबर पे त्रिपुरा में कहां से? उदयपुर से। त्रिपुरा में उदयपुर से होकर गुजरती है। 8वां आता है मिजोरम में भी कहां से गुजरती है? चंफाई से। ये 8 राज्य हैं। मामले क्रम से लिखा है, पश्चिम से लेकर पूरब की ओर लिखा है। और वहां में भी मुख्य रूप से किस राज्य में मुख्य रूप से किस स्थान से गुजरती है यह भी मैंने लिख दिया कि गुजरात के
जसदन से होकर गुजरती है, राजस्थान के कालिंजर से, मध्य प्रदेश के शाजापुर से, छत्तीसगढ़ के सोनाहट से, झारखंड के लोहारदगा से, पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से, उदयपुर यानी त्रिपुरा में उदयपुर से, मिजोरम में चंफाई से होकर गुजरती है। हमने ये भी, अगर डीप में प्रश्न बनेगा तो ये पूछ देगा कि मुख्य रूप से गुजरात में कहाँ से गुजरती है, तो यहाँ पे जसदन लिख देंगे, बता देंगे। राजस्थान में कालिंजर। ये तो आपका 8 राज्य हो गए। एक यहाँ भी ऐड कर रहे हैं आपको। झारखंड की जो राजधानी है रांची कर्क रेखा पर ही स्थित है। झारखंड की राजधानी झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। यह प्रश्न पूछ देता है कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, तो झारखंड की। तो झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर ही स्थित है। ये 8 राज्य हैं। मुख्य रूप से कहाँ से गुजरती है यह भी मैंने बता दिया आप लोगों को। अब मैं यह भी बता रहा हूँ कि यह भी लिखवा दे रहा हूँ कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है भारत में, और कर्क रेखा भारत को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटता है। ऊपर वाले भाग, नीचे वाले भाग अगर आप मिलाएंगे तो लगभग बीचों बीच से होकर हमारी कर्क रेखा जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि कर्क रेखा भारत को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटती है। और कर्क रेखा के ऊपर जो भी जलवायु पाया जाता है उस जलवायु का नाम उपोष्णकटिबंधीय जलवायु रखा गया है, और कर्क रेखा से नीचे जो जलवायु पाई जाती है उसे उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। इसे भी हम लिख देते हैं, ये मिटा रहे हैं। आप लोग ध्यान से इसे लिख लीजिएगा। जितने भी प्रश्न बनने लायक हैं भारत में कर्क रेखा से, मैं उन सबको लिखवा दूंगा। उसके बाद कर्क रेखा के बारे में मैं ये भी बताऊंगा कि कर्क रेखा वर्ल्ड के अनुसार अगर पढ़ना है तो ये भी बताऊंगा कि कर्क रेखा विश्व में कितने महासागरों से होकर गुजरती है, कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, और कितने देशों से होकर गुजरती है, किस महाद्वीप में कितने देश से होकर गुजरती है। ये जब हम वर्ल्ड का मैं बताएंगे आप लोगों को, तो वहां बताएंगे कर्क रेखा को, विश्व के परिप्रेक्ष्य में बताएंगे उस समय। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु कर्क रेखा के उत्तर में, यानी भारत की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है।
उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। इसे मिटा रहे हैं हम। और दूसरा पॉइंट, कर्क रेखा के दक्षिण में जो जलवायु पाया जाता है भारत में, उसे उष्णकटिबंधीय जलवायु बोला जाता है। कर्क रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु, कर्क रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। ठीक, अर्थात जो कर्क रेखा है भारत को लगभग 2 भागों में बांटते हैं, और कर्क रेखा के उत्तरी भाग में जो जलवायु पाया जाता है भारत में, उसे उपोष्णकटिबंधीय जलवायु बोला जाता है। दक्षिणी भाग में जो जलवायु पाया जाता है उसे उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। और जो यहाँ कर्क रेखा है, उस कर्क रेखा को माही नदी जो है 2 बार काटती है, और माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और जाकर के अरब सागर में गिर जाती है, खंभात के खाड़ी के पास आपका। और कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से, कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। एक बार और आप लोग समझा देते हैं कि कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। उत्तर वाले भाग में जो भी जलवायु पाया जाता है उसे उपोष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। दक्षिण वाले भाग में जो भी जलवायु पाया जाता है उसे उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है, और माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश से निकलती है, गुजरात में भी जाती है, पहले मध्य प्रदेश से निकल के राजस्थान जाती है, गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। एक प्रश्न और लिख देना है हम लोगों को। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत में कर्क रेखा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनने लायक थे हमने उन सभी को बता दिया है। थैंक यू।